हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग? मज़े में दोस्तों। तो आज से दोस्तों हम लोग अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रहेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। आप जानते हैं दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपके। तो आज से हम लोग हर एक चैप्टर के टॉप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज इसी सीरीज में चैप्टर 1 जो है पहला आपका नंबर सिस्टम, उसके जो टॉप 20 MCQs हैं वो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। देखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि है आपका एवरी रेशनल नंबर इज ए। इसके 4 ऑप्शन देखिए दोस्तों और जरा बताइए मेरे को आंसर क्या होने वाला है कि एवरी रेशनल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर होता है, रियल नंबर होता है या एक होल नंबर होता है। ये आपको चैप्टर 1 जब मैंने करवाया था तो बताया था बच्चों कि देखिए सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर सारे के सारे किस में शामिल हो जाते हैं? हमारे होल नंबर्स में। और सारे के सारे होल नंबर्स किस में आते हैं बच्चों? इंटीजर्स में। और सारे के सारे इंटीजर किस में शामिल होते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स में, ठीक है। और इन सब में हम लोग हमारे इरेशनल नंबर्स जब हम ऐड कर देते हैं बच्चों तो ये हमारे बन जाते हैं, फिर सारा ये जो पूरा सेट है ये किसका बन जाता है? हमारा रियल नंबर्स का। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो आपसे यही पूछा गया था कि जो हर एक रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा मेरे बच्चों? वो रियल नंबर होगा। हर एक रेशनल नंबर क्या बनेगा? हमारा रियल नंबर। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा पहले में। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको बताना है देर इज नो रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर नहीं होता है, या देर इज एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर, सिर्फ एक रेशनल नंबर मिलेगा, देर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। तो यही ऑप्शन जो है दोस्तों आप समझ गए होंगे किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से कौन सा जो है वो एक इरेशनल नंबर है? तो देखिए बच्चों पहला जो है √4/9, तो ये तो इसका आपको पता है 2/3 हो जाएगा आंसर ए वाले का। तो बी में अगर हम देखें दोस्तों तो √12/√3, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, √12/√3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? इसको मैं लिख सकता हूं √12/3। ये लिखा जा सकता है, इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4, और √4 बच्चों क्या होता है? 2, जो कि एक रेशनल है। तो ये भी इरेशनल हमारा नहीं है। उसके बाद आता है हमारा √7। तो √7 क्या है दोस्तों? √7 ही हमारा क्या है कि रेशनल नंबर होगा। उसके बाद में √81 है जो 9 होगा, वो भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए द रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 3/2। आपको एक रेशनल नंबर बताना है किसके बीच में? -2/3 और 3/2 के बीच में। तो -2/3 और फिर आपका दूसरा नंबर है 3/2, इनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर बताना है। और रेशनल नंबर बताने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहला काम है कि आपके डिनोमिनेटर सेम बन जाए, आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं दोनों को 6 बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसको 6 बनाना है तो दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से कर देते हैं। इसको बनाना है तो 3 से कर दो दोनों को। तो ये आ गया हमारा -4/6 और ये आ गया 9/6। बट यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किसी का भी डिनोमिनेटर जो है वो 6 नहीं है, डिनोमिनेटर 6 नहीं है, 12 जरूर नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं इनको 12 बना लूँ, अब इनको 12 बना लें। 12 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 2 से कर लेंगे। तो ये आ जाएगा -8/12 और ये क्या आ जाएगा हमारा 18/12, ठीक है। 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18/12। और -8 और 18, -8 और 18 के बीच में आपको एक नंबर नजर आ रहा है दोस्तों जो है 5, ठीक है। तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा हमारा कौन सा? 5/12, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका इसमें। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये दे रखा है द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड √5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, 2 एंड √5। देखिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। तो देखिए दे रखा है 2 एंड √5 के बीच में। तो 2 और √5 के बीच में दोस्तों इरेशनल नंबर बताओ जरा। तो आपको पता है कि ए और बी के बीच में अगर हमें इरेशनल नंबर निकालना है तो वो क्या होता है दोस्तों? ए बी का रूट कर देते हैं हम लोग, ए बी का क्या कर देते हैं? रूट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2√5 और इस पूरे का स्क्वायर रूट कर दो। और ये किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या आपको? ये आपको नजर आ रहा है दोस्तों डी ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी के साथ बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए ये जो MCQ सीरीज है, हर एक चैप्टर से टॉप मोस्ट जो आपके MCQs रहेंगे वो मैं छांट के आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड जो है MCQs आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना है आपको। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
देखिएगा दे रखा है दोस्तों, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें बतानी है। तो हमें दे रखा है दोस्तों 25/9, 25/9 और इसका हमें एक्सपोनेंट, इसकी पावर हमें कितनी दे रखी है, -3/2, -3/2। तो इसको सिंपलीफाई करना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए आप जानते हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाया जाता है। पॉजिटिव बनाने के लिए जो बेस है उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो 9/25 और इसका पावर अब हो जाएगा दोस्तों 3/2। क्या हो जाएगा 3/2। अच्छा मेरे को बताओ 9/25, क्या इसको मैं 3/5 का स्क्वायर लिख दूं? क्या इसको मैं 3/5 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। और इसका जो होल पावर है वो क्या रहेगा हमारा 3/2। और आप जानते हैं कि जब भी पावर का कोई होल पावर आपको दे रखा है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 2 × 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 3/5 जो है उसका क्यूब बच जाएगा दोस्तों, 3/5 का क्यूब। कहीं ऑप्शन में दे रखा है, इसको सोल्व और कर लो, तो 3 का क्यूब होता है 27, 5 का क्यूब होता है 125। तो आपका आंसर जो है 27/125, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसका। जरूर दोस्तों आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिए, आप भी अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जरूर इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिएगा 7th क्वेश्चन, इसमें भी सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन हमें दे रखा है दोस्तों। 7th क्वेश्चन भी देखिए जरा। हाँ जी, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें लिखना है, 256 अपॉन में हमें दे रखा है 625 और इसका जो पावर है हमें दे रखा है -1/4। इसकी पावर हमें दे रखी है -1/4। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे दोस्तों, इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे। और ये पॉजिटिव कैसे बन जाएगा दोस्तों, 625 अपॉन में 256 और इसकी होल पावर अब हम लिख देंगे कितनी 4। ठीक है जी, सॉरी 1/4। ठीक है जी, माइनस से प्लस ही तो करनी है ये, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये देखो जरा ध्यान से देखिएगा 625, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको पता है फ्रैक्शन में आपकी पावर दे रखी है, तो आपको ये जो डिनोमिनेटर है ना कहीं ये आपको इनकी एक्सपोनेंट, इनकी पावर बनानी पड़ेगी। तो 625 जो है 5 की पावर 4 होता है नहीं होता है। और 256 जो है दोस्तों वो क्या है, 4 की पावर 4 है ना। तो इनको मैं लिख सकता हूँ 5/4 और इनकी होल पावर जो है वो हमारी है 1/4। तो दोस्तों ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा 5/4। तो 5/4 जो है वो ऑप्शन नंबर डी है आपका। तो 7th क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा हमारा, डी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। हाँ जी, चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग, और जो कि दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रेशनल। 4 ऑप्शन है दोस्तों, जरा नजर डालिए इनके ऊपर और बताओ कि कौन सा जो है वो रेशनल है। जरा बता दो इनमें जल्दी से कौन सा जो है रेशनल है। और आप जानते हैं कि 5/8 p/q फॉर्म में लिखा ही हुआ है आपके सामने ही, 5/8। अरे रेशनल नंबर ये तो हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तो पहला जो है वो रेशनल ही तो है। हाँ जी, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 7 अपॉन, ये जो नंबर आपको दे रखा है इसके डिनोमिनेटर को अगर हम रेशनलाइज कर दें तो आपको डिनोमिनेटर मिलेगा क्या, वो बताना है दोस्तों। देखिए जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। और ये है हमारा 7/3 -2√2। दोस्तों डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो बताओ जरा, 3√3 + 2√2 से हम मल्टीप्लाई और 3√3 + 2√2 से हम डिवाइड कर देंगे सेम से। हाँ जी, अब ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन हमें तो डिनोमिनेटर बताना है, तो मैं सिर्फ इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोस्तों। और ये a - b, a + b का मल्टीप्लाई a² - b² होगा, तो हम सिर्फ इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं, a² - b²। ठीक है, देखो पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर बताना है इसमें। तो दोस्तों 9 हो गया, 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 रहेगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 27 और -8 दोस्तों 19 के इक्वल होता होगा ये। 19 हमारा ऑप्शन में है क्या कहीं? हाँ जी बिल्कुल, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन 19 जो है हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। और देखिए 10th क्वेश्चन को भी अब। हाँ जी, इसमें हमें दे रखा है √2 का वैल्यू है, √2 का वैल्यू दे रखा है हमें, कितना दे रखा है दोस्तों, ये है 1.4142। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। तो आपको पूछा गया है कि √2 - 1 और नीचे आपका डिनोमिनेटर है √2 + 1 और इस पूरे का रूट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी,
तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि आपको डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं रूट में नंबर दिख गया है, तो समझ ही गए होंगे कि क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइज करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो रेशनलाइज कर लेते हैं हम इसको, √2 - 1 और √2 + 1। हाँ जी बताओ जरा, √2 - 1 और √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, रेशनलाइज हो गया इसका डिनोमिनेटर। तो ऊपर तो दोस्तों हमारा क्या बनेगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, a + b, a - b क्या हो जाएगा, a² यानी √2 का स्क्वायर, और माइनस में b² यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको मैं यही रख लेता हूँ दोस्तों, √2 - 1 का होल स्क्वायर है, नीचे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया 2 और माइनस में 1, और 2 - 1 दोस्तों 1 ही होता है, तो उसको लिखने की जरूरत हमारी नहीं है। इस पूरे के ऊपर देखो, ये वाला तो मैंने अंदर वाला लिया था, इस पूरे के ऊपर हमारा जो है रूट भी लगा हुआ है ना, ये पूरा रूट भी लगा हुआ है दोस्तों, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या आया इसका, √2 - 1 आया। और √2 की वैल्यू हमें दे रखी है दोस्तों कितनी, 1.4142, और इसमें से अगर 1 माइनस हो जाता है तो क्या बचेगा, 0.4142 आंसर हो जाएगा हमारा। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको दे रखा है सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व कर सकते हैं। पूरा चैप्टर जो है हमारा इन एमसीक्यूज के थ्रू सोल्व होता जा रहा है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है 23.43, और 43 के ऊपर आपका बार लगा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, 23.43। तो इसको p/q फॉर्म में आपको लिखना है, p/q रेशनल फॉर्म में आपको लिखना है दोस्तों। तो बताओ जरा हमारा क्या तरीका था इनको लिखने का, तो इसी को मैं लिख लेता हूँ x के इक्वल, और ये है हमारा 23.4343, इस तरह से आप लिखते जाएंगे। और 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं दोस्तों, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को, ठीक है। तो ये हमारा आएगा कितना, 100x, और 100 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट जो है आपका चेंज हो जाएगा 2 प्लेस राइट में, तो ये हमारा आ जाएगा 2343.4343। ठीक है जी, समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड में से, सेकंड इक्वेशन में से माइनस करेंगे, और 100 में से x को माइनस किया तो 99x आया, और ये वाला जो है 2343, इसमें से 23 को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये दोस्तों 2320 बचेगा, लास्ट वाले पॉइंट के बाद में जो कैंसिल हो जाते हैं, एंड x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2320 अपॉन में 99। ये जो है रेशनल फॉर्म में लिखा गया है, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, इसमें हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा बिल्कुल। हाँ जी, अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में बताओ जरा, इसने कह रखा है कि 0 लेस देन वाई एंड वाई लेस देन एक्स, ठीक है जी, 0 इज लेस देन वाई, वाई लेस देन एक्स, ये आपको दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकती है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, और आपके पास में जो है 10 सेकंड का टाइम भी है। जरा इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए एक ऑप्शन के ऊपर, और मेरे को बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। जरूर सोचिए दोस्तों इनके बारे में। क्या √x - √y जो है √x - y हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट बताओ जरा, √x और प्लस √x, ये तो 2√x होता, ये जो सेकंड है ये 2√x अगर होता तो सही हो जाता, बट 2 को भी रूट में ले लिया है तो ये गलत हो गया हमारा। x √y इज इक्वल टू y √x, नहीं जी ये भी नहीं होगा बिल्कुल आपका। लास्ट ऑप्शन देखिए जरा, जो √xy है दोस्तों हमारा, √xy, इसको हम लोग लिख सकते हैं √x इंटू √y। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये प्रॉपर्टी है बिल्कुल रूट की, लिखी जा सकती है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपका खत्म हो गया यहाँ पर। चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों आप लोग। तो आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो हमारा x के इक्वल हो जाएगा, कौन सा जो ऑप्शन है वो x के इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको तुक्का थोड़ी ना लगाना है, 4 ऑप्शन करके देखने पड़ेंगे। और आपकी किस्मत अच्छी है दोस्तों तो पहला कोई ऑप्शन आप उठाएंगे वही आपका आंसर भी निकल के आ सकता है। तो इनमें से मैं ऐसे ही ट्राई कर लेता हूँ। देखिए x⁻12/7 माइनस में है x⁻5/7। यहाँ से दोस्तों माइनस के लिए हमारे पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर मल्टीप्लाई होता बीच में तो पावर ऐड हो सकती थी, डिवाइड होता तो सब्ट्रैक्ट हो सकती थी, बट माइनस प्लस होता है तो हम इनका कुछ भी नहीं करेंगे। कॉमन जरूर लिया जा सकता है बट यहाँ पर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ए ऑप्शन तो x के इक्वल बिल्कुल नहीं आएगा। क्या हमारा जो बी ऑप्शन है वो आ सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें दे रखा हमें x⁻4 और इसकी फिर पावर हमें 1/3 दे रखी है, और इसका 12th रूट ध्यान दीजिएगा, 12th रूट का मतलब होता है पावर 1/12।
तो ये दोस्तों हमारा x का पावर कितना है, x का पावर इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4/3 है, और ये 12th रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/12। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए ध्यान से, 4/3 को 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/9 आएगा। कितना आया हमारा 1/9 आया। तो ये तो x रेज़ टू पावर 1/9 बच गया है, x तो नहीं बचा हमारा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। सी जो है आप देख रहे हैं, इसमें जो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर और इसकी पावर फिर क्या है दोस्तों 2/3 है, 2/3 है, और पूरे का फिर स्क्वायर रूट दे रखा है। तो इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4/3 तो आएगा ये, है ना, ये कितना आ जाएगा, क्यूब है, सॉरी क्यूब दे रखा था भाई, ये स्क्वायर नहीं था क्यूब था। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर का रूट है दोस्तों, आप जानते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और आंसर हमारा क्या बचा, एक्स बचा। तो जो सी ऑप्शन है वही आपका एक्स के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और जिसने भी सी जवाब जो दिया था वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं एमसीक्यूज आपके लिए, ज़रूर आपको कमेंट में बताना है। एमसीक्यू सीरीज जो है कंटिन्यू करें कि नहीं करें, ये जो बातें हैं आपको ज़रूर कमेंट में लिख के बतानी है। साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि केस बेस्ड जो क्वेश्चन है दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, आज के टाइम में आपको पता है कि एग्ज़ाम के हिसाब से ही हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ तो मैं ले आया हूँ, स्टार्ट कर दी है। साथ में आप अगर केस बेस्ड क्वेश्चन भी चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर कर देना। तो देखिएगा अभी आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 7th रूट ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई 8th रूट ऑफ एक्स। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 7th रूट ऑफ एक्स यानी कि x की पावर 1/3, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं दोस्तों 8th रूट से यानी 1/8 से, 1/8 पावर से अगर हम डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं डिवाइड अगर हो रहा है तो पावर जो है बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। तो 1/7 में से माइनस हो जाएगा 1/8, और 1/7 में से 1/8 को माइनस करने के लिए मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो कितना आया 56 आया, और ये 8 - 7 1 हो जाएगा। तो 56th रूट यानी x का जो है वो 56th रूट हमारा आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है जी। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। हाँ जी, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को 14 को सोल्व कर सकते थे दोस्तों। अब मैं बढ़ चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। देखते जी, ये क्वेश्चन नंबर 15 जो दे रखा है हमारा x रेज़ टू पावर -1 प्लस में है फिर y रेज़ टू पावर -1, और इनकी होल पावर भी दे रखी है दोस्तों हमें -1, इनकी होल पावर -1 है। तो देखिए जरा, अगर ये अंदर वाले जो नंबर हैं इनकी एक्सपोनेंट में पॉजिटिव बनाऊँ तो रेसिप्रोकल कर दो इसका 1/x और ये 1/y, और इसकी पावर -1 की 1 ही रहेगी ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो xy आया, और ये वाला हमारा क्या बनेगा दोस्तों, ऊपर भी x + y बन जाएगा, या y + x कह लो, एक ही बात है। इसका पावर -1 है। अब इसको प्लस बना दो, इसको प्लस बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा हमारा xy अपॉन में x + y, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा xy अपॉन x + y, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा। अब 16th क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 16th क्वेश्चन आ गया है, उसको भी देखिए जरा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ज़रूर कर लेना। कंप्लीट आपको इसी तरह से जो हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज आपको मिलते रहेंगे। अब तो आप बताओ 16th क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है 3125 इंटू आपका है फिर a रेज़ टू पावर 10, b रेज़ टू पावर 5 एंड c रेज़ टू पावर 10, ठीक है जी। और आपको इसका दोस्तों 5th रूट दे रखा है, इसका 5th रूट आपको दे रखा है नहीं दे रखा है। तो क्या इनकी पावर 1/5 लिख लूँ मैं, क्या इनकी पावर 1/5 लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 3125 जो है ना अगर आप इसको फैक्टराइज करके देखोगे तो ये दोस्तों हमारा 5 रेज़ टू पावर 5 है, सॉरी 5 रेज़ टू पावर 5 है ये वाला, a रेज़ टू पावर 10, b रेज़ टू 5, c रेज़ टू 10, और होल पावर है दोस्तों 1/5। अब ये 1/5 पावर है ना, ये सभी की है, इन सभी की है इंडिविजुअली। तो हम अगर मैं ये वाला जो है ना 5 रेज़ टू 5 इसकी पावर भी 1/5 कर दूँ, इनटू में a रेज़ टू 10 है इसकी पावर 1/5 कर दूँ, b रेज़ टू 5 है इसकी पावर 1/5 कर दूँ, c रेज़ टू 10 है इसकी पावर भी 1/5 कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग दोस्तों। 5 से 5 कैंसिल, हमारा 5 बचेगा। ये देखिए 5 × 2 = 10, a स्क्वायर बच गया, ठीक है, मल्टीप्लाई तो होंगी। तो 5 से 5 कैंसिल, b का 1 पावर बच गया, और ये 5 × 2 = 10 होके हमारा c स्क्वायर बच गया। तो ये ऑप्शन में अगर है तो ये वाला ही सही है।
और ये हमारा कौन से में नज़र आ रहा है, 5a² bc²। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो इन क्वेश्चंस की अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, और फिर खुद से भी इनको ट्राई कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, जरूर एग्जाम में इनमें से पूछा जाएगा आपसे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। ये है आपका 2 स्क्वायर है दोस्तों, इसका फिर आपको क्यूब रूट दे रखा है, और फिर उसकी पावर 1/4 कह लो या उसका 4th रूट कह लो, वो आपको दे रखा है। तो ये इनमें से किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए जरा, 2 स्क्वायर है, इसकी पावर हम 1/3 लिख सकते हैं दोस्तों, और इसकी पावर 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यूब था 1/3 कर लिया पावर, 4th रूट था 1/4 पावर। मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों सभी का, तो ये 2⁻² इंटू 1/3 इंटू 1/4, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/6 पावर आ गया। 2 क्या आ गया, 1/6, या आप कह सकते हो कि 6√2। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। 2⁻1/6 दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। हाँ जी, अब देखिए बढ़ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 को, हाँ जी, इसमें है हमारा 2n दे रखा है, और उसका हमें रूट दे रखा है दोस्तों, और ये किसके बराबर है, 1024 के, 1024 के इक्वल है हमारा। क्यों भाई, तो हमें निकालना क्या है, 3 स्क्वायर तो नहीं है, 2 इंटू क्या दे रखा है, n/4 माइनस 4, ये हमें निकालना है। तो बेसिकली हमें पहले n की वैल्यू चाहिए, हमें n निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारा आगे सोल्व हो पाएगा दोस्तों। 1024 2⁻10 होता है आई थिंक, है ना। तो ये हमारा आ गया, देखो 2n है यहाँ पर ही, है ना भाई, और इसकी पावर 1/2 लिख लो, इज इक्वल टू ये 2⁻10 है दोस्तों। ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई कर दो, n/2 आ गया, इज इक्वल टू 2⁻10 आ गया, है भाई, समझ रहे हो। तो दोनों तरफ बेस सेम है, इट मीन्स इन दोनों की पावर भी सेम होंगी, बराबर होंगी। तो n/2 इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू आ गया 20। n इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 20 आ गया। तो यहाँ पर मैं 20 रख दूँ, इस n की जगह पर 20 रख दो, तो ये 5 आ गया, और 5 - 4 क्या होता है, 1 होता है। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आएगा, और 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 9 है, बिल्कुल सही रहेगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, √10 इंटू √15 इंटू √15। देखिए दोस्तों, रूट की आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनको आप √150 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √50 आ जाएगा आपका। अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ 150 को, देखिए ज़रा ध्यान से, तो क्या आएगा हमारा, 5 से कर दो इसको 30, अगेन 5 से करेंगे 6, और फिर 2 से कर दो 3, और 3 से कर देंगे तो 1। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर 150 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, और आप जानते हैं 5 इंटू 5 का रूट जो है वो 5 बाहर आ जाएगा, और ये 6 जो है रूट में रह जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 5√6। बी ऑप्शन करेक्ट आ गया आपका, है जी, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों आप देख रहे हैं 2√3 प्लस √3, रूट में अगर सेम नंबर है तो वो ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं दोस्तों, वरना ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हम लोग। सो 2√3 प्लस में √3 जो है किसके इक्वल होगा, ये आपका 3√3 के इक्वल आएगा, 3√3 के इक्वल। तो सिंपल सा था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये थे दोस्तों हमारे चैप्टर 1 के टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कैसे लगे हैं आपको ज़रूर बताना है, बिल्कुल आपको बिना टाइम वेस्ट किए मैंने फटाफट से करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो ज़रूर आपकी हेल्प होएगी दोस्तों। वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं कि नहीं चाहते, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस सीरीज़ में हम लोग आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, आपको सिर्फ कमेंट में बताना है कैसा लग रहा है वीडियो। ओके जी, मिलते हैं फिर सेकेंड चैप्टर के MCQs के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।